15वां अध्याय गृहस्थ धर्म से मोक्ष प्राप्ति और नारद जी के पूर्व जन्म का वृतांत। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, संसार के ब्राह्मणों में कोई कर्म में, कोई तप में, कोई स्वाध्याय में और कोई ज्ञान योग में निष्ठा रखते हैं। देव और पितृ कार्यों में ज्ञानी पुरुषों को भोजन कराने से अनंत फल प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष के अभाव में आचार संपन्न क्रमनिष्ठ अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जा सकता है, किंतु श्राद्ध में अधिक विस्तार करना उचित नहीं। विश्वे देवता 2 हैं, इसलिए देव कार्य में 2 के हिसाब से 4 ब्राह्मण हों। पितृ 6 हैं, इसलिए पितृ कार्य में 3-3 के हिसाब से 18 ब्राह्मण हों, अर्थात पार्वन श्राद्ध में कुल 22 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि इतना सामर्थ्य न हो तो इस वचन के अनुसार दोनों कार्यों में 1-1 के हिसाब से कुल 8 ब्राह्मणों को भोजन करावें। शक्ति रहने पर इसमें कम संख्या न करें। श्राद्ध का त्याग किसी भी अवस्था में न करें। मुक्त प्राणी के लिए भी श्राद्ध करने का विधान है। श्राद्ध में गोदूध का ही विशेष रूप से व्यवहार करें। आमिष भोजी भी श्राद्ध में आमिष का प्रयोग न करें, न स्वयं खाएं ही। कारण खीर, पूड़ी, हलवा, मालपुआ आदि से जो तृप्ति होती है और जैसा सात्विक मन बनता है वैसा पशु हिंसा करने से नहीं। आमिष भोजियों की तामसी वृत्ति हो जाती है, जिससे देश में अशांति और उपद्रव होते हैं। मनुष्य को सदा सात्विक बनने की चेष्टा करनी चाहिए। शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ मुख्य धर्म यही बताया गया है कि मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाएं। अधर्म की 5 शाखाएं हैं। धर्म भीरु पुरुष उनका अधर्म के समान त्याग करे। अधर्म की पहली शाखा विधर्म है, अर्थात शास्त्र विरुद्ध धर्म, जैसे अशक्त अवस्था में स्नान। दूसरी शाखा है परधर्म। क्षत्रिय के लिए विहित युद्ध आदि ब्राह्मण के लिए परधर्म है। ब्राह्मण के लिए विहित भिक्षाटन आदि क्षत्रियों के लिए परधर्म है, इत्यादि। इस भगवत वचन के अनुसार परम धर्म का आचरण दुखप्रद होने से अग्राह्य है। तीसरी शाखा है धर्म आभास, अर्थात वह धर्म जो इच्छा से स्वीकृत हो और वर्ण आश्रम धर्म से पृथक हो। चौथी शाखा है उपमा, अर्थात उपधर्म, अर्थात पाखंड अपनी धार्मिकता व्यापने के लिए धम से जटा, भस्म आदि धारण करना। अधर्म की 5वीं शाखा है छल धर्म, अर्थात दुराग्रह से मुख्यार्थ का बांधकर वाक्य की मनमाने ढंग से अन्यथा व्याख्या करना। जगत की नश्वरता पर विचार करना। उत्पन्न होने वाले शरीरों के पहले जो कारण रूप से और अंत में अवधि रूप से विद्यमान है वही सत्य है। मध्य में देह आदि रूप से जो प्रपंच भाषित हो रहा है वह सब मिथ्या है। यही शरीर, पृथ्वी आदि 5 महाभूतों में से वस्तुतः कोई भी नहीं है। न तो यह पंचभूतों का संघात है, न पंचभूतों से आरब्ध अवयवी है और न पंचभूतों का परिणाम ही है, क्योंकि अवयवों से न यह पृथक है और न उसमें अनुगत है। अतः विवर्तवाद के अनुसार सर्वथा मिथ्या है। नैयायिक इस शरीर को 5 भूतों से आरंभ 4 वाक पंचभूतों का संवाद तथा सांख्यवादी पंचभूतों का परिणाम मानते हैं। वस्तुतः वेदांत मत के अनुसार अतात्विक अन्यथा भाव रूप यह विवर्त ही है। कहा भी है, यदि कोई जैसे मरीचि का नदी का प्रमाण पूछे कि यह नदी कितनी लंबी, चौड़ी तथा गहरी है, तो इससे यह कहना उचित होगा कि यदि यह नदी हो तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई बताई जाए। वस्तुतः यह नदी है ही नहीं, तब इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कैसी? वैसे ही जब क्षिति आदि की सत्ता है ही नहीं, तब इन तत्वों से शरीर का
आरंभ तथा इनका संघात और परिणाम शरीर कैसे हो सकता है। इसलिए यह सिद्ध है कि अद्वैत ही एक तत्व है और सब मिथ्या है। अब यहाँ पर यह शंका होती है कि जब सब मिथ्या है तब विधि निषेध की व्यवस्था कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि जैसे स्वप्न में जागृत तथा स्वप्न अवस्था होती है, वैसे ही इस मिथ्याभूत जगत में विधि निषेध की व्यवस्था हो सकती है। वास्तव में यह भी मिथ्या है। इस अद्वैत तत्व का ज्ञान जागृत आदि अवस्थाओं की निवृत्ति के बिना नहीं हो सकता। इन अवस्थाओं की निवृत्ति भाव अद्वैत, क्रिया अद्वैत और द्रव्य अद्वैत के प्राय लोचन से ही होता है। भाव अद्वैत का स्वरूप पट की सत्ता कारणभूत तंतुओं से पृथक नहीं है, तंतु ही पट हैं। इस प्रकार पट और तंतु के समान कार्य कारण रूप जगत और ब्रह्म की के अनुसार एक भावना करना भावद्वैत कहा जाता है, क्योंकि कार्य और कारण का भेद अवास्तविक है। हे युधिष्ठिर, फल की आकांक्षा से रहित होकर मन, वाणी और शरीर से किए गए संपूर्ण कर्मों का भगवान में समर्पण करना क्रियाद्वैत कहा जाता है। क्रिया के भेद में हेतु है फल की आकांक्षा। जहाँ फल की आकांक्षा नहीं और क्रियाओं का अद्वैत स्वतः सिद्ध है। द्रव्य अद्वैत अर्थ धन आदि काम्य भोग्य वस्तुएं, इनकी जैसे अपने को आवश्यकता होती है, वैसी ही स्त्री पुत्र आदि तथा अन्य प्राणियों को भी होती है। इस दृष्टि से अन्य प्राणियों के लिए भी अर्थ और काम का संपादन करना द्रव्य अद्वैत कहा जाता है। इस प्रकार के प्राय लोचन से भेद बुद्धि के नष्ट होने पर जीव अद्वैत तत्व का ज्ञान बड़ी सरलता से हो जाता है और उसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भगवत धाम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, मैं पूर्व जन्म रूप यौवन संपन्न उपब्रह्मण नाम का एक गंधर्व था। मुझ में स्त्री लंपटता अत्यधिक थी। एक समय प्रजापतियों ने देव समाज में भगवत चरित्र का गान करने के लिए गंधर्वों और अप्सराओं को बुलाया। मैं भी अप्सराओं के साथ गाता हुआ उन्मत्त दशा में वहां पहुंचा। प्रजापतियों ने मेरी वह दशा देखकर मुझे श्राप दे दिया, जा तू शूद्र हो जा। उनके श्राप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु महात्माओं की सेवा में से दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। हे राजन, मैंने तुमसे इस पाप नाशक पवित्र गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया। इसके आचरण से गृहस्थ पुरुष सुखपूर्वक सन्यासियों की गति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस मनुष्य लोक में आप लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, जिन आपके यहाँ साक्षात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण गूढ़ रूप से विराजमान हैं, जिनके दर्शनार्थ बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि आपके यहाँ आया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी आपके सर्वस्व हैं, जिनके स्वरूप का साक्षात ब्रह्म आदि देवता वर्णन नहीं कर सकते। श्रद्धा भक्ति से पूजित वह दयालु भगवान हम लोगों पर प्रसन्न हो। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, राजा युधिष्ठिर नारद जी का यह उपदेश सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेम से श्री कृष्ण जी और नारद जी का पूजन किया। अनंतर नारद जी राजा युधिष्ठिर को आशीर्वाद देकर अपने स्थान को चले गए। हे राजन, इस प्रकार हमने आपके दक्ष की उन कन्याओं के वंश का पृथक पृथक वर्णन किया, जिनमें देव, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर जीवों की उत्पत्ति हुई है। सप्तम स्कंद का 15वां अध्याय समाप्त। सप्तम स्कंद समाप्त।